Hello students, welcome back to the maths class. Beta, as you know, we have completed the revision of chapter number 1 and 2. So now we will start the revision of chapter number 3, that is how much can you carry. So beta, here the topic is how much can you carry. आप कितना वज़न उठा सकते हैं. So the concept of the chapter is around weight. ये चैप्टर आपका वज़न के बारे में है, भार के बारे में है. इट इज़ ऑल अबाउट वेट. Okay, so already I have explained you this story, so we will take a quick recap of this story again so as to make you understand the chapter properly. See, on page number 18, here is a story, the clever donkey and his heavy sack. चालाक गधा और उसके भारी बोरे. Sack means bora, that I have already told you. Sandesh has a donkey. It carries sacks full of salt on its back. On the way to the market, they have to cross a river. One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. संदेश के पास एक गधा था और वो गधा क्या करता था, अपने मालिक का जो वज़न होता था, जो उसका मालिक उसके ऊपर लादता था बोरे, उसके ऊपर रख देता था बोरे जिसमें सॉल्ट भरा होता था, उन बोरों में नमक भरा होता था, वो उसकी पीठ पे ला देता था और वो मार्केट जाते थे उसे बेचने के लिए. जब वो मार्केट जाते थे तो दे हैव टू क्रॉस द रिवर, उन्हें नदी पार करके मार्केट जाना होता था. एक दिन जब वो नदी क्रॉस कर रहे थे तो गधे का पैर जो था वो फिसल गया और वो पानी में गिर गया. When it got up, the sacks felt very light. Guess why the sacks felt lighter? जब वो पानी में गिरा और बोरे जब पानी में डूबे तो क्या हुआ, तो वो बहुत, जब वो उठा दोबारा से तो उसे वो बोरे बहुत हल्के लगने लगे, लाइट वेटेड लगने लगे. तो आप सोचिए अभी कि उसको वो बोरे क्यों हल्के लगने लगे. वाई? The donkey was very happy. This also gave it an idea. Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब गधा जो था वो बहुत खुश हो गया. उसने सोचा कि मेरा वज़न तो बहुत हल्का हो गया है. उसको एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे जब वो मार्केट जा रहे थे तो उसने दोबारा सोचा कि मैं इसमें जानबूझ के मैं स्लिप हो जाता हूँ, एक डिप ले लेता हूँ ताकि मेरा वज़न दोबारा से, इसका जो बोझ है मेरे ऊपर, ये हल्का हो जाए. This time Sandesh understood the donkey's trick. Next day Sandesh put sacks of woolen cloth in place of salt. Now what would happen to the donkey when it dipped into the river and why? सो संदेश को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो गधा था, जो उसका डंकी था, वो उसके साथ चीटिंग कर रहा था. ठीक है, दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ ऑल अबाउट वेट. कभी वज़न भारी होता है, कभी कम होता है. सो वेट इज़ मेजर्ड थ्रू टू यूनिट्स. देयर आर टू यूनिट्स ऑफ वेट, किलोग्राम एंड ग्राम. जो आपके टू मेन यूनिट्स हैं दैट यू विल स्टडी इन दिस क्लास आर किलोग्राम एंड ग्राम. सी, kilogram and gram. These are the two units of weight. Weight means वज़न, भार. ये वज़न के या भार के दो यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम. किलोग्राम इज़ रिटन एज kg while ग्राम इज़ रिटन एज g. किलोग्राम को हम kg की फॉर्म में लिखते हैं जबकि ग्राम को हम g की तरह लिखते हैं. कहीं कहीं पे आप gm भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पे gm भी लिखा होता है, लेकिन in this class we will take kilogram as kg and gram as g. Kilogram is the bigger unit while gram is the smaller unit. किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है और ग्राम छोटा यूनिट होता है. 1 kilogram is equal to 1000 grams. दिस यू हैव टू रिमेंबर. आपको बिल्कुल याद रखनी है ये बात कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. दैट मीन्स जब हम 1000 ग्राम्स मिलाते हैं तब 1 किलोग्राम बनता है. तो किलोग्राम ग्राम से काफ़ी बड़ा यूनिट है. ठीक है, जैसे बेटा आप कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे सब्ज़ी वाले के पास हम गए, वी वेंट टू द ग्रीन ग्रोसर. हम सब्ज़ी वाले के पास गए, हम क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, 2 किलो भिंडी दे दो. तो व्हाट वी से, वी टेल द वेट. हम वेट बताते हैं ना. कुछ चीज़ें किलोग्राम में होती हैं, कुछ ग्राम्स में होती हैं. जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ग्राम में होती हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं वो किलोग्राम्स में होती हैं. जैसे गेहूँ है, चावल है या सब्ज़ी है भारी, ये सब चीज़ें किलोग्राम में आती हैं. धनिया की पत्ती है, कोरिएंडर लीव्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो हल्की होती है. ठीक है, पुदीना है, मिंट, ये बेटा ग्राम्स में होता है क्योंकि ये हल्का होता है. तो जो भारी चीज़ें होती हैं, द थिंग्स विच आर हैवी, दीज आर मेजर्ड इन किलोग्राम, while the things which are lighter, they are measured in grams. Okay, so please remember this. We will continue this chapter in the next video.
Okay, till then, goodbye and take very good care of yourself.